जंगल में एक जोरदार आवाज़ चीखी। मीना चिड़िया एक दलदल के खेत में बैठी रो रही थी। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में रहा करती थी। वो बहुत नेक और रहमदिल चिड़िया थी। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती, दिन भर खेती बाड़ी करती। वो अपने बच्चों से कहने लगी, इस दफ़ा हमने स्ट्रॉबेरी की फसल उगाई है। जब मैं तुम बच्चों को मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी दूंगी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वो बच्चे कहने लगे, माँ क्या स्ट्रॉबेरी बहुत मीठी होती है? मीना चिड़िया सारा दिन खेती बाड़ी करती और अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती। एक दिन अचानक लगातार बारिश शुरू हो गई। मीनू चिड़िया परेशान होकर कहने लगी, ये क्या हो गया है? इतनी बारिश, मेरी तो फसल खराब हो जाएगी। तभी उसने अपने खेत में जाकर देखा, सारा पानी पानी हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी, हाय ये क्या हो गया? तभी वहाँ पर एक रोशनी आई और उस रोशनी में से एक सुंदर सी परी निकलकर कहने लगी, मीनू चिड़िया परेशान मत हो और ये बीज लो, इसको अपनी फसल में भिगो दो और देखना कल तक तुम्हारा खेत तैयार हो जाएगा। मीनू चिड़िया कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहने लगी, तुम एक नेक चिड़िया हो। मीनू चिड़िया ने अपना बीज बो दिया और अगले दिन पूरे के पूरे खेत के अंदर बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए थे। बच्चे उन पौधों को देखकर बहुत खुश हुए। मीनू चिड़िया भी स्ट्रॉबेरी के पौधों को देखकर बहुत खुशी मनाने लगी। उसने अपने बच्चों को कहा, देखो बच्चों, मेहनत का फल मिल गया। और फिर उसने अपने बच्चों को स्ट्रॉबेरी का पीस तोड़कर दिया। तीनों बच्चों ने पेट भर कर खाया। फिर मीनू चिड़िया ने अपने सर पर स्ट्रॉबेरी लादी और बाज़ार में बेचने चले गई। हरू तोता कहने लगा, देखो बहन, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है, पक्षी इसकी बहुत डिमांड करते हैं, तुम ये और ला दो। और दूसरी पक्षी भी आकर उससे स्ट्रॉबेरी खरीदते। टुनटुनी चिड़िया को भी उसने स्ट्रॉबेरी दी और कहने लगी, ये लो बहन, तुम इसको ऐसे ही ले जाओ। जगह जगह जाकर वो इसको बेचती। यूँ उसने अपना एक प्यारा सा घोंसला तैयार कर लिया। मीनू चिड़िया बहुत ही नेकदिल चिड़िया थी। वो अपने बच्चों को समझाने लगी कि हमेशा ईमानदारी से काम लेना है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि मीनू चिड़िया के पास स्ट्रॉबेरी का बहुत बड़ा दरख्त है। जहाँ सारे पक्षी इतने खुश थे, वहीं कालू कौवा अपनी आग में जलने लगा और सोचने लगा कि हर दफ़ा मीनू के पास ही अच्छा फल आता है, अच्छा घर आता है, मैं इससे सब कुछ छीन लूँगा। मैं इसके स्ट्रॉबेरी के पेड़ का पता लगा कर रहूँगा और इस पेड़ को ले लूँगा। तभी उसने सुना कि मीनू चिड़िया अपने बच्चों को कह रही थी, बच्चों, ये स्ट्रॉबेरी का बीज अब उग गया है, ये मिट्टी सुनहरी है, ये मिट्टी की वजह से ही बीज उगा है। तभी कालू कौवे ने आकर वहाँ पर चोंच मारी और मिट्टी लेने लगा। तभी परी आकर कहने लगी, देखो कालू मियाँ, ऐसा मत करो वरना तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन कालू बहुत ढीठ था, वो मिट्टी लेकर चला गया। अगले दिन जब रानो चिड़िया अपने खेत में आई तो खेत खुश्क पड़ा था। वो इधर उधर देखने लगी, हाय मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे कहाँ चले गए? तभी उसने देखा कालू कौवा अपने खेत में स्ट्रॉबेरी उगाकर बैठा है। सारे पक्षी वो देखने के लिए आए हैं। तभी मीनू कहने लगी, अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा पौधा तोड़ दिया। इतनी ही बात थी कि कालू कौवे का पौधा कांटों में बदल गया। वो बहुत हैरान हुआ, हाय ये क्या हो गया? मैं तो इसको तोड़ कर लाया था। तभी उसको परी की बोली हुई बात याद आ गई। उसने मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगी और कहने लगा, आज से मैं तुम्हारे खेत की हिफाजत करूँगा। यूँ सब पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लग गए।